गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का 4th डे है और जैसा कि हम लोगों का ये कारवां जो चल रहा है स्पीकिंग का, वो टेंस से हम लोग स्टार्ट किए हैं और टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद ये दूसरा पास्ट इंडिफिनिट जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके स्पीकिंग के लिए। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो देखते हैं लोगों को बोलते हुए, दे आर स्पीकिंग वेरी फास्ट, चाहे दे आर स्पीकिंग फ्लुएंटली, तो आपके माइंड में महसूस होता होगा, ये सोचते होंगे कि हाउ कैन आई स्पीक लाइक देम, मैं उनकी तरह कैसे बोल सकता हूँ। तो आप समझो कि वो इसी तरह का उनका एक कंसेप्ट क्लियर है। दे हैव अ बेसिक कंसेप्ट, दैट्स व्हाई दे आर स्पीकिंग, एंड वी डोंट हैव a basic concept, that's why we are not speaking, but we think how can we speak like them। तो वो शुरुआत से ही ऐसे नहीं बोलते हैं। हम लोगों के पास एक मटेरियल होना चाहिए, जो मटेरियल हम लोगों के पास अगर होगा तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोगों को कॉन्फिडेंस देगा, और उसी कॉन्फिडेंस के लिए हम लेकर चल रहे हैं कि पहले जाने हम कि कैसे बोल सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे मस्तिष्क में बात आती है कोई भी सेंटेंस हिंदी का, तो उसको एक क्लियर करें कि सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है और पास्ट इंडिफिनिट में क्या क्या रूल होता है, क्या उसका नियम होता है जिसके अनुसार हम चलेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट में सबसे पहले आप हिंदी सोचो। जैसे अगर आप सोचते हैं कहना कि मैंने एक बाघ देखा, अब उस देखा शब्द के बाद है नहीं आ रहा है, तो ये समझिए कि पास्ट इंडिफिनिट है। मैं एक बाघ देख लिया, तभी ये पास्ट इंडिफिनिट है। अगर आपने कहा कि मैं एक बाघ देखता था, तभी पास्ट इंडिफिनिट है। यानी कि जब आपके माइंड में ये सेंटेंस बनेगा, ठीक ना, एक आधा अधूरा सेंटेंस बनता है जिसके अंत में न है दिखाई दे, न था लगे, न गागी भी लगे, तो उसको आपको समझना है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है, ये माइंड में। और ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है तो उस सेंटेंस की, पास्ट इंडिफिनिट वाले सेंटेंस की, जैसे इसकी जो पहचान होगी, सबसे पहले पहचान जो होगी पास्ट इंडिफिनिट की, वो पहचान होगी कि था रहेगा या थी रहेगी। अन्यथा आप उसके अंत में या रहेगा, चाहे ये रहेगा, चाहे आ रहेगा। कुल मिलाकर जब सेंटेंस आधा अधूरा आपके माइंड में आएगा तो आप समझेंगे कि सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है पहले, ठीक ना। जैसे उसने एक कहानी कहा, चाहे उसने एक कहानी कह दिया, चाहे वह एक कहानी कहता था, तो इस तरह की जो हिंदी आपके माइंड में जो सेट हो जाएगी ना, तो उसे पास्ट इंडिफिनिट मानेंगे। और जब पास्ट इंडिफिनिट मानेंगे तो वैसी सेंटेंस को कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 का यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म को याद नहीं, तो ये तो याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक ना। जैसे आपको कहना कि मैं अंग्रेजी बोलता था, तो आई स्पोक हो जाएगा, तो आपको ये याद रहेगा तब तो बोलेंगे ना, आई स्पोक इंग्लिश। तो यहीं पे स्टूडेंट गलती करता है बेटा, ये याद नहीं रहता है सेकेंड फॉर्म। तो एट वेरी फर्स्ट आई सजेस्ट यू शुड हैव रिमेंबर सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। इंग्लिश यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो आप माइंड में पहले सेट कर लो कि कोई भी हिंदी अगर आता है, देख लीजिए खूब अच्छी तरह से देख लो कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे इसको सिंपल सेंटेंस कर सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट का। कोई भी, मैंने एक मोबाइल खरीदा, आई बॉट अ मोबाइल, तो आई बाई नहीं, आई बाई हो गया तो मैं खरीदता हूं, मैंने खरीदा, मैंने एक मोबाइल खरीदा था, तब भी आई बॉट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने एक मोबाइल खरीद लिया, आई बॉट अ मोबाइल, ठीक है। मैंने बच्चों को पढ़ाया, आई टॉट द चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता था, आई टॉट द चिल्ड्रेन। तो ये चीजें एक माइंड में खूब बढ़िया से एकदम पहले सेट कर लो। अगर ऐसा सेट कर लेते हो, ठीक ना, ये एकदम कंसेप्ट अगर ऐसा क्लियर है कि इस तरह की बातें अगर हमारा माइंड में आता है, ठीक ना, तुमने स्नान कर लिया, यू टुक बाथ, सेकेंड फॉर्म, यू टुक बाथ, तुमने स्नान कर लिया। मैं नाश्ता कर लिया, आई टुक ब्रेकफास्ट। उसने तुम्हारी कलम चुराई, ही स्टोल योर पेन। तो ये जो सेकेंड फॉर्म आपके माइंड में अगर सेट हो जाता है,
ठीक ना। और सेंटेंस का एक आइडियाज आपके बनने लगते हैं, तो ये कंसेप्ट है। अब दूसरा चीज, अगर इस सेंटेंस का निगेटिव हो तो उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है बेटा, कि उस सब्जेक्ट में डिड का प्रयोग करना है, डिड नॉट। और ये डिड नॉट का जब यूज करेंगे आप, डिड नॉट का, तो इसे डिडंट भी बोल सकते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डिडंट का यूज करेंगे तो। और जब आप क्या लगाएंगे तो डिड लगाएंगे, और डिड के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। यानी कि आप देखिए, जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू होता है और जब ये क्वेश्चन हो जाता है तो डिड के साथ डी1 और डिड नॉट होता है तब भी वी1। तो ये दोनों चीज मेंटेन करना है। अब आपको एकदम आराम से कोई भी बात कहे, क्या तुम नाश्ता कर लिए, क्या तुम नाश्ता कर लिए, डिड यू टेक, टेक यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वी1 हो जाएगा। डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता कर लिया, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, या यस यानी कि हाँ मैंने कर लिया, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। तो इसको समझने की कोशिश करिए कि पास्ट इंडेफिनिट में सबसे बेहतरीन चीज यही है, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट वी1, डिड सब्जेक्ट वी1। ये क्या देता है, ये हिंदी क्या देता है, इसको स्ट्रक्चर को पहले बढ़िया से देख लीजिए, अब इस पे हम चर्चा करते हैं इसके बाद। देखो बाबू, अगर आपको किसी से भी पूछना हो, ठीक ना, इफ यू वांट, अगर आप मैंने पूछा, अगर कहना है कि मैंने पूछा, तो आप क्या कहेंगे, आई और आस्क्ड का यूज करेंगे। यही तो पास्ट इंडेफिनिट है। मैं पूछता था, आई आस्क्ड, वह पूछता था, मान लीजिए कहना आप वह पूछता था, तो लिखेंगे ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। क्या उसने पूछा, क्या उसने पूछा, क्या उसने पूछा, और क्या उसने पूछा अगर शब्द आ जाता है, ठीक है, तो डिड लिखेंगे, डिड ही, और आस्क को आस्क कर देंगे, डिड ही आस्क। एक सिंपल कंसेप्ट, आप ट्रांसलेट बनाना नहीं सीखना है, ठीक ना, इसको ट्रांसलेट बनाना नहीं सीखना है, आपको इसको बोलना सीखना है बेटा। I'm not teaching how to make translation. I'm teaching how to speak English. And you are watching those guys, those are speaking, they are speaking fluently, they have a lot of knowledge, that's why they are speaking. They have a basic concept, that's why they are speaking. We are not speaking, reason is that only we don't have such kind of the ideas. So at very first I should have such idea, then you can speak well English. तब हम अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे बेटा। और बोलने के लिए आपको जरूरत है इस चीज की, ठीक है। अभी एकदम जैसे जैसे मैं बोलूंगा पास्ट इंडेफिनिट को एकदम क्लियर कर लेना है, पास्ट इंडेफिनिट माइंड में एकदम सेट कर लेना है, ठीक है। अगर आप उपयोग कर रहे हो, घर पे बैठे हो, यू डोंट हैव ए टाइम टू गो टू एनीवेयर, यू डोंट हैव ए गुड एटमोस्फियर फॉर द, देन आपको ये करना ही पड़ेगा। अब देखो इस चीज को, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कोई भी वर्ड हो, जैसे हाउ है, चाहे व्हेन है, चाहे वेयर है, तो इसके बाद आप डिड का यूज करोगे, और डिड का यूज करोगे, सब्जेक्ट का यूज करोगे, और सब्जेक्ट का यूज करोगे तो वी1 का यूज करोगे। तुम क्यों अंग्रेजी बोलते हो, तुम क्यों अंग्रेजी बोलते थे, तुम क्यों अंग्रेजी बोला, तुम क्यों अंग्रेजी बोला, तुम क्यों अंग्रेजी बोला, चाहे तुम क्यों अंग्रेजी सीखा, ये कहना हो कि तुम क्यों अंग्रेजी सीखा, तो क्या करेंगे, क्यों, वाई डिड यू लर्न इंग्लिश। तो आपने इस बेसिक कंसेप्ट को तो क्लियर किया ना, आखिर वाई कब लगाएंगे, जब डिड लगाएंगे, यू लगाएंगे, तब लर्न लगाएंगे, तब इंग्लिश। तो ये चीजें आपको जानना पड़ेगा। यानी कि आपका अभी हमने क्या किया
कि पास्ट इंडिफिनिट में एक सेंटेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जैसे क्या तुम अंग्रेजी सीखते थे? डिड यू लर्न इंग्लिश? या आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता था। सेकेंड फॉर्म, नो आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता था। तुम क्यों अंग्रेजी नहीं सीखते थे? वाई डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश, चाहे वाई डिडंट यू लर्न इंग्लिश, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम क्यों अंग्रेजी नहीं सीखते थे? यही तो सीखना है बेटा। अगर डिड नॉट हो जाता है तो स्ट्रक्चर देखिए, डिड सब्जेक्ट और यहाँ पे नॉट लगा करके V1 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्पीकिंग में अक्सर क्या करते हैं लोग, आकि यहीं पे डिडंट का यूज कर देते हैं, डिडंट का यूज करके और सब्जेक्ट का यूज करके V1 का यूज कर देते हैं, ये भी होता है। और ये आपका रहेगा, जैसे तुम क्यों अंग्रेजी नहीं सीखते थे? तुम क्यों अंग्रेजी नहीं सीखते थे? तुम क्यों अंग्रेजी नहीं सीखते थे? तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, वाई डिडंट, डिडंट यानी कि डिंट, देखिए डिडंट बोलिए, डिंट बोलिए, वाई डिंट यू स्पीक इंग्लिश, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अन्यथा अदरवाइज इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वाई डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते थे? तो मेरा मतलब यही है कि आपको कम से कम एक बेसिक कंसेप्ट ये आना चाहिए अगर पास्ट इंडिफिनिट का। अगर ये आपका कंप्लीट है तो एक प्रैक्टिस की जरूरत है, ये चीज खूब अच्छी तरह से पहले देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने देख लिया, ठीक, तो अब एक चीज मैं बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में अगर आपके साथ एक दोस्त है और आपने दोस्त से पूछा पास्ट इंडिफिनिट में कि तुम इसके पहले कहां रहते थे, तो कहां रहते थे तुरंत माइंड में हो गया, आपके माइंड में आया कि मुझे उसे बोलना है कि इसके पहले, तो इसके पहले का तो इंग्लिश, तो इस तरह की छोटे छोटे वर्ड मीनिंग। इसके पहले, तो आज इसके पहले का इंग्लिश हुआ बिफोर दिस, बिफोर दिस, बिफोर दिस, तो इसके पहले का इंग्लिश हो जाएगा बिफोर दिस। ये कुछ थोड़ी थोड़ी चीज को समझ लीजिए, इसके पहले, उसके बाद, उसके बाद, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, कल, यस्टरडे, यस्टरडे, ये सब पास्ट इंडिफिनिट में आते हैं। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। मच अर्लियर, बहुत पहले, मच अर्लियर, बहुत पहले, इसका हिंदी हो जाएगा बहुत पहले। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले, ठीक है। एगो मतलब पहले होता है। तो इस तरह के पहले वर्ड आपको जानना है पास्ट इंडिफिनिट में। और अब आपको कहना है कि इसके पहले तुम कहाँ रहते थे? वेयर डिड यू लिव बिफोर दिस? मैं रहता था, मैं रहता था दिल्ली में, आई लिव्ड इन दिल्ली बिफोर दिस। तुम दिल्ली में क्यों रहते थे? वाई डिड यू लिव इन दिल्ली? तुम दिल्ली में क्यों रहते थे? वाई डिड यू लिव इन दिल्ली? वाई डिड यू लिव इन दिल्ली? बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि मैं वहां पढ़ता था, आई स्टडी देयर। बिकॉज आई वर्क देयर, बिकॉज माई फादर वॉज देयर। तो ये एक प्रॉपर जो है कंसेप्ट है जो आपके पास होना चाहिए। अगर इस तरह की कंसेप्ट आपकी आती हैं तो हमें लगता है कि पास्ट इंडिफिनिट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक देखिए, पास्ट इंडिफिनिट में कुछ टाइमिंग अगर दिया रहेगा, ठीक है, इसको समझिएगा। पास्ट इंडिफिनिट, उस सेंटेंस को भी हम पास्ट इंडिफिनिट में बोलेंगे जब उसमें टाइमिंग दिया रहेगा। जैसे टाइमिंग आपको दिया हो, ठीक ना, कि कल मैं पटना गया था, तो आप बोलेंगे आई वेंट टू पटना यस्टरडे। ये नहीं बोलेंगे कि आई हैड गोइंग टू पटना यस्टरडे, आई वेंट टू पटना यस्टरडे। क्या तुम कल अपना काम किए? डिड यू डू योर वर्क यस्टरडे? डिड यू डू योर वर्क यस्टरडे? मैं 2 दिनों पहले अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड 2 days एगो, बिफोर 2 days।
बिफोर 2 days, बिफोर 2 days, 2 days एगो, वर्षों पहले, बिफोर ईयर्स, ईयर्स एगो। ये देखिए ये सब चीजें वर्षों पहले, वर्षों पहले। तो वर्षों पहले जो शब्द है इसमें आप कहेंगे कि ईयर्स एगो, अन्यथा इसी को कहेंगे बिफोर ईयर्स। ये दोनों चलता है, इसमें दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। इसी जानकारी की जरूरत है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सच काइंड ऑफ नॉलेज यू शुड हैव। अगर ऐसा नॉलेज हो तो पास्ट इंडिफिनिट आपके पास होगा, ठीक है ना। तुमने आज क्या किया, वह आज क्या किया। अगर आपको पूछना है कि तुम आज क्या किए, तुम आज क्या किए, व्हाट डिड यू डू टुडे। मैं आज कुछ नहीं किया, आई डिड नथिंग टुडे। आई डिड, देखिए मैंने किया, डू ये V1 हो गया, और डिड जो हो गया V2 हो गया। तो मैंने किया, आई डिड, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, नथिंग कुछ नहीं, टुडे आज। तो हमें बेटा इसी की तो जरूरत है ना। अगर आप बिगनर्स हो, लर्नर्स हो, अगर आपको इस चीज की जरूरत है और ये आप सीख रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा ये, और आपको इस बहकावे में आप हैं कि आप फर्स्ट दिन से बोलिए, आप अच्छे लोगों का स्पीच सुनिए, ठीक ना, उनकी तरह आप पहले ही दिन बोलना शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्पीक लाइक देम। तो मेरे आई थिंक इट कैन नेवर बी, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बोलने के लिए सबकी जरूरत पड़ती है। आपको जरूरत होगी और ये चीज आपके पास रहेगा तब आप बोलेंगे, ठीक है। अभी देखिए कुछ सेंटेंस अब हम बोलेंगे, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड रुकेंगे और उसकी सोचिए, तब मैं उसका देखते हैं कि आप कैसे ट्रांसलेट है। मैं खाना खा लिया, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैं खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। क्या तुम पत्र लिख लिए, क्या तुम पत्र लिख लिए, डिड यू राइट लेटर, डिड यू राइट लेटर। नहीं नहीं मैं पत्र नहीं लिखा, नो आई डिड नॉट राइट लेटर। क्या तुमने पत्र लिखा, डिड यू राइट लेटर। तुम क्यों पत्र लिखे, तुम क्यों पत्र लिखे, वाई डिड यू राइट लेटर, वाई डिड लेटर। मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स। मेरे पास किताबें थीं, आई हैड बुक्स। तो हैड मतलब पास है, हैड मतलब पास थी, ठीक ना। अब एक वर्ड जो है आजकल बहुत प्रचलित है इसी टेंस में, ठीक है ना, और वो प्रचलित शब्द है आपका नो के साथ, नो के साथ। और नो के साथ हाउ टू का प्रयोग करते हैं हम लोग, हाउ टू का प्रयोग करते हैं प्लस V1, ठीक है ना। अब जैसे कहना हो कि क्या तुम कार चलाना जानते थे, क्या तुम कार चलाना जानते थे, तो क्या कहेंगे, डिड यू नो। तो हो गया क्या तुम जानते थे, हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ कार। डिड यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो क्या तुम खाना बनाना जानते थे, डिड यू नो हाउ टू प्रिपेयर कुक, हाउ टू प्रिपेयर। क्या तुम नाश्ता बनाना जानते थे, हाउ डू नो, जानते थे, डिड यू नो, डिड यू नो। जानते हो तो डू यू नो, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट दोनों आपके सामने मैंने बता दिया। इसके पहले थर्ड वीडियो अगर नहीं है तो उसको देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लेकर मैं आपके साथ चल रहा हूं बेटा, और ये कंसेप्ट फ्लुएंसी के लिए नहीं, मतलब ये कॉन्फिडेंस के लिए कि नॉलेज इज पावर। आपके पास जब इस तरह की कॉन्फिडेंस हो जाएगी, आपके पास शक्ति हो जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली यू कैन स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, आप स्टार्ट हो जाएंगे स्पीकिंग बोलने के लिए, ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट से रिलेटेड आप सोचो कि कोई भी अगर आपकी थॉट आती, मैंने सोचा आई थॉट, उसने सोचा ही थॉट, उसने नहीं सोचा ही डिड नॉट थिंक। क्या उसने सोचा, डिड ही थिंक। उसने क्यों सोचा, व्हाई डिड ही थिंक। उसने कहानी कही, क्या उसने कहानी कहा, क्या वह कहानी कहा, क्या उन लोगों ने कहानी कहा, डिड दे से स्टोरी, डिड दे टेल अ स्टोरी। अब यहाँ पे सी और टेल, तो ये सब चीज जानकारी है कि स्टोरी कहने के लिए से नहीं होता है, टेल होता है। क्या तुमने कहानी कहा, डिड यू टेल अ स्टोरी, यस। मैंने कहानी नहीं कहा, आई डिड नॉट टेल अ स्टोरी।
तुम कहानी क्यों नहीं कहे? वाई डिड नॉट टेल स्टोरी? क्या तुम पानी पी लिए? क्या तुम जूस पी लिए? क्या तुम दूध पी लिए? डिड यू ड्रिंक मिल्क? मैंने दूध नहीं पिया। आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। तुम दूध क्यों नहीं पिए? वाई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क? क्या तुम ताजमहल देखे हो? क्या तुम ताजमहल कल देखे? डिड यू सी द ताज यस्टरडे? नो, आई डिड नॉट सी द ताज यस्टरडे। या आई सा द ताज यस्टरडे। मैंने अपनी किताब वहां से उठा लिया। आई पिक्ड माई बुक फ्रॉम देयर। मैं मेज पर उसकी किताब रख दी। आई केप्ट हिज बुक ऑन द टेबल। तुम उसकी किताब मेज पर क्यों नहीं रखे? वाई डिडंट यू कीप हिज बुक ऑन द टेबल? तुम उसके साथ कहाँ रहते थे? वेयर डिड यू लिव विद हिम? मैं उसके साथ नहीं रहता था। आई डिडंट लिव विद हिम। यही तो है पास्ट इंडेफिनिट, और यही तो हमको बोलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो मुझे विश्वास हो रहा है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि कंटिन्यूअस की जहां तक बात होती है बेटा, वो तो एक दिन में हम बता देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी ये हो जाएगा पूरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आपसे फिर मैं ठीक ना रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट जिसके पास नहीं होगा वो नहीं बोल सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि एक बेसिक हम बिगिनिंग एकदम स्टार्टिंग से आपको कंसेप्ट दे रहे हैं और आपकी स्पीकिंग में सहायक होगी, तो इस तरह की मेरी 30 वीडियो आपके साथ आएगी और 30 वीडियो के बाद हम फ्लुएंट हो जाएंगे, आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए अलविदा। फिर हम 5th में मिलेंगे। थैंक यू बेटा।